The greatest lie of self-help industry. Knowledge is not becoming. या आपने कभी नोटिस किया है, एक सवाल है कि बहुत अजीब बात है ना कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं था कि हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन हो. We have access to anything and everything that we can ask for. Even then we struggle so much to live what we know. हम में से शायद ही कोई इंसान होगा जिसे ये ना पता हो कि anger hurts us and the person whom we are pointing this anger towards. We still lose our temper. हमें सबको पता है कि comparison हमसे सबसे पहले शांति छीनेगा. Because एक disparity create हो गई ना, जहाँ मैं हूँ और जहाँ मुझे पहुँचना है. But we still compare. We know our faith cannot be measured by job titles or bank balance or someone else's approval. उसके बावजूद एक इंसान अगर हमें क्रिटिसाइज कर दे, we shake up for days, for hours, for weeks, for months. You know, this makes you wonder कि अगर knowledge, ये जानना, ज्ञान was enough, तो क्या पूरी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो गई होती? Isn't that surprising to you? एक बार इस बारे में सोचना जरूर, बहुत ही गहरी बात है ये. आज से पहले हमारे पास इतना access to wisdom, to knowledge was never there. We have thousands of books. We have millions of videos. We have spiritual teachers everywhere. We have psychologists. We have neuroscientists, neurologists. We have, you go onto Spotify, you go onto YouTube, we have hundreds of podcasts, we have thousands of courses. Ancient scriptures are available in the palm of our hand. We have information flowing towards us from every second of every hour. We are scrolling through, and yet anxiety continues to rise. अकेलापन आज भी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है. ऑफिस का बर्नआउट आज भी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है. सो शायद प्रॉब्लम कभी लैक ऑफ नॉलेज थी ही नहीं. ज्ञान कम है, ये वाली प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं. और शायद असली सवाल, द रियल क्वेश्चन इज, व्हाई डजंट नोइंग चेंज अस? हमें ज्ञान ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर देता? एंड आई हैव सैट विद दिस क्वेश्चन फॉर इयर्स. Not as a researcher, not as a coach, but as a human being. I want to know. I have been very curious about this because I noticed the same contradiction within myself. मुझे सत्य क्या है थोड़ा बहुत समझ में आता है जो मैंने बुक्स पढ़ा है, लेकिन वो सत्य को हम जी क्यों नहीं पाते? I could explain acceptance in the most beautiful words possible. Yet sometimes I resist reality जो है उससे मुझे प्रॉब्लम. I could speak about presence, yet at times I find myself worrying about tomorrow. मैं अभी के मोमेंट में नाउ में प्रेजेंट नहीं हूँ. I could teach about compassion to hundreds and millions, yet sometimes I still judge myself in the moments of failure. और ये मैंने नोट करा, and slowly I started to realize something, that knowledge, ज्ञान, understanding speaks to our mind. But real transformation asks something much more deeper. It asks the whole of you to reorganize itself around that truth. उस सत्य के आसपास हम पूरा बदल जाए. आप इमेजिन करो कि कोई एक इंसान है जो स्विमिंग पूल के साइड पे खड़ा है और उसने स्विमिंग पूल के बारे में, पानी के बारे में कुछ 10 बुक्स के आसपास पढ़ ली है. उसको वाटर बुओयेंसी के बारे में पता है, उसे ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में समझ है जो उसने पढ़ा है. एंड दे नो हाउ टू मूव देयर आर्म्स. ऑब्वियसली एवरीबडी नोज, कोई नई चीज़ तो है नहीं. दे हैव इवन वॉच्ड hundreds of videos of champions, of novice players, of tutorials how to swim. बट जब तक वो पानी के अंदर अपना पहला कदम लेते नहीं, तब तक उनकी बॉडी को ये नहीं पता कि एक्सपीरियंस कैसा होता है. आवर बॉडी नोज नथिंग. एंड दिस इज द प्रोफाउंड डिफरेंस between understanding water and by being held by that water. पानी हमें कैसा संभालता है, कैसा फील होता है, वो हमें तब तक नहीं पता जब तक हम पहला कदम लेते नहीं. और लाइफ एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है. नाउ द आयरनी इज मोस्ट ऑफ अस आर थिंकिंग आवर वे इनटू ट्रांसफॉर्मेशन. हम समझ जाएंगे तो हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हमें पता लग जाएगा, हम बदल जाएंगे. बट ट्रांसफॉर्मेशन हैज ऑलवेज बीन एन एक्सपीरियंस दैट कम्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग.
बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। इसीलिए शायद विजडम हैज नेवर बीन अक्यूमुलेशन ऑफ आइडियाज। आप ज्ञान हर जगह से प्राप्त करके रख सकते हो, बट दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज यू। विजडम क्या है? विजडम वो चीज है जो रह जाती है जब एक आइडिया आपको किसी तरह से चेंज कर देता है। जो शेष बच जाता है, जो रिमेनिंग रह जाता है, द वे यू परसीव योर सेल्फ इज डिफरेंट। वो जो रह जाता है वो है विजडम। यू डोंट बिकम पेशेंट बिकॉज यू लर्न अबाउट पेशेंस फ्रॉम बुक्स और पॉडकास्ट। You become patient when life repeatedly invites you to wait, and something inside you finally stops resisting the waiting. आज मुझे वेट करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब बदलाव आता है। You don't become fearless because someone explained to you what courage is, how courage works, what is the neuroscience of courage. You become courageous the day fear is present. आपको डर लग रहा है, बट उसके बावजूद you don't let that fear decide what the next step should be. You still go regardless. The lesson is never learnt in the classroom. It is embodied in the experience. जब आप उसके बावजूद आगे कदम बढ़ाते हो, एक्सपीरियंस से ही आपको आ सकता है। शायद यही हमारे सारे एंशिएंट ट्रेडिशन, चाहे आप फिलॉसफी की बात कर लो या स्पिरिचुअलिटी की बात कर लो, एंशिएंट हमारी जो माइथोलॉजी है उसके बारे में बात कर लो, हर जगह पे, या आज की अगर कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिस भी हम बात करते हैं, आज की न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हर जगह पे एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वो है प्रैक्टिस। आपके बीइंग प्रेजेंट एवरी टाइम व्हेन यू नीड टू मेक अ फॉर्म अ हैबिट। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स को चाहिए कि आप रोज़ रोज़ करो तो उसको कुछ फ़ायदा होने वाला है, बट रेपिटेशन शेप्स और रीशेप्स योर नर्वस सिस्टम। और एक दिन ऐसा आता है जो ये जो ट्रूथ है, इसको आपको याद करने के लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। इट बिकम्स द वे यू नेचुरली रिस्पॉन्ड। इट बिकम्स योर सेकेंड नेचर। जैसे करना रोज़ प्रैक्टिस करता था, तो उसके लिए कोई नया वो नहीं था कि ये एरो चलाऊंगा तो शायद एम तक पहुंचेगा, या अर्जुना फॉर दैट मैटर। It becomes your second nature. You know it will land there because you have practiced it so many times. It becomes who you are. It doesn't become a knowledge that मुझे पता है कि एम इस डिग्री पे करा जाए तो यहाँ पे हिट करेगा. It becomes your second nature. You know it. Your body knows is exactly how it's going to function, how it's going to land. और शायद इसीलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को, अपने अंदर के बदलाव को बहुत ही गलत तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. वी मिसअंडरस्टैंड आवर ट्रांसफॉर्मेशन. वी अज्यूम दैट इट इज द मोमेंट व्हेन वी डिस्कवर अ प्रोफाउंड इनसाइट. हमें कुछ समझ में आ गया, कुछ पता लग गया, बट इनसाइट इज ओनली द बिगनिंग. इनसाइट इज द की. आप दरवाजे के बाहर खड़े हो, आपको चाबी मिली है, इट कैन ओपन द डोर, बट वॉकिंग थ्रू इट रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप विद योर सेल्फ. जब तक आप अंदर चलोगे नहीं, आपको उस रूम का एक्सपीरियंस होगा नहीं. इट रिक्वायर्स your awareness, it requires observation, it requires patience, it requires compassion. खाली चाबी मिलने से सब कुछ नहीं हो जाता. Insight is the beginning, it is not the end. And the willingness to meet the same patterns again and again. आपको same feelings आएंगी, कुछ शायद डर लगेगा, कुछ अजीब लगेगा. You have to get past that without believing that you have failed. आप पहले दिन जिम जाने की कोशिश करते हो, आप जब तक उसको हैबिट ऐसी नहीं बना लेते कि बाय डिफॉल्ट आप उठते हो और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली जिम में पहुंच जाती है, एंड यू डू द सेम थिंग. एक दिन आएगा, शुरू में तो हमेशा अनकंफर्टेबल लगता ही है. बुक से आप जान लो कि हाँ, मोटिवेशन आपने ले ली सेल्फ हेल्प बुक की कि मुझे जिम जाना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे हेल्दी खाना है. जब तक आप उसको एम्बॉडी नहीं करते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. शायद इसीलिए सेल्फ हेल्प बुक्स और कोर्सेज और पॉडकास्ट बहुत सारे हैं, बट आपने कितनी बार ऐसा देखा है कोई ऐसा बदलाव, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो बहुत लंबे समय तक चल गई हो? हम लोग ना इनसाइट्स के कलेक्टर्स बन गए हैं, होल्डर्स बन गए. हम कबाड़ी की तरह हम लोग ये सारे जो इनसाइट्स हमें मिलते हैं, हम इकट्ठा करना शुरू करते हैं. जैसे कहीं से कोई हाईलाइट मिली हमारे को बुक से, हमने कोई वीडियोस को सेव कर लिया, अभी हमने कोई कोट्स आए उनको शेयर कर लिया, वी हैड मेड नोट्स ऑफ इट. हम सोचते हैं कि शायद ये शब्दों को याद करने से वी विल बिकम दैट पर्सन दैट दीज वर्ड्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स. बट वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, नॉलेज कैन आंसर क्वेश्चंस.
but transformation changes the one person asking them. So शायद next time जब भी आप कुछ बड़ा profound सुनते हो, कोई insight सुनते हो, कोई story सुनते हो, कोई inspiration वाली कोई बात आपको पता लगती है, आप अपने आप से ये सवाल मत करना कि क्या मुझे ये बात समझ में आ गई. आप अपने आप से ये सवाल करना कि how does my life look like if this became the way I saw the world. इस इंसाइट के लेंस को लेकर अगर मैं दुनिया को देखता हूँ तो क्या मेरे अंदर बदलाव आता है, क्या मेरी दुनिया चेंज हो जाती है. बिकॉज अंडरस्टैंडिंग अ ट्रूथ में चेंज योर थॉट्स. करेक्ट, आपने बुक पढ़ी, आपको समझ में आ गया. बट बिकमिंग दैट ट्रूथ चेंजेस द पर्सन हु इज थिंकिंग दैट. और शायद यही वो एक जर्नी है जो हम सब ले रहे हैं, जिस पे हम चल रहे हैं. एक रास्ता है, हम सभी इस रास्ते पे हैं. वी आर नॉट लुकिंग फॉर अनदर आंसर. हम इस सवालों के जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं. कहीं ना कहीं हम वो आंसर बन रहे हैं हर कदम पे. हर ट्रांसफॉर्मेशन, हर इंसाइट से जब हम उस ट्रूथ को एम्बॉडी करते हैं, वी आर बिकमिंग दैट आंसर. वी आर बिकमिंग दैट ट्रूथ स्लोली विद एवरी सिचुएशन. लाइक अ क्राफ्ट्समैन. जैसे आप किसी अगर मूर्तिकार आई थिंक राइट वर्ड है, आप किसी स्कल्प्टर को देखते हो जो चिजल और हैमर को लेके एक उसको तराश रहा होता है मूर्ति को. तो हर तरह से ठोकता है, बजाता है, तो वहाँ से एक शेप बन के आती है. शायद ऐसा हो सकता है कि हमें भी कोई एक मूर्तिकार, कोई एक स्कल्प्टर इन लाइफ सिचुएशन से ठोक बजा के हमारे को एक फॉर्म दे रहा हो. वी आर बिकमिंग द आंसर दैट वी आर सर्चिंग फॉर. इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली मेरी एक बुक भी है इस पर, Amazon पे. I'll share the link with you in the description. It's called Becoming the Answer. It speaks about how science and spirituality and psychology and neuroscience and everything is speaking of the same thing, that the answer is within you. हम बाहर आंसर्स ढूंढ रहे हैं. शायद मैं भी, आप भी, बुक्स से, पॉडकास्ट से, किसी से बात करके, कुछ हम कभी भी अंदर जाके ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि सारे जवाब जो आप भी ढूंढ रहे हो वो शांति में जो आपके अंदर है. पर वो शांति को हम एहसास उसका होता नहीं है. हम उस शांति को टच कर नहीं पाते, उससे पहले ही हम भाग खड़े होते हैं. And that's the irony. Wherever you look for these answers, you're not going to find it. I can tell you, when you sit in silence, when you meet yourself, when you sit with yourself, you will suddenly find the answers are coming to you, and that will change you. It will not give you knowledge. It will change. जैसे आपने लाइट जलाई, प्रकाश हुआ, लाइट हुई, तो वो अंधकार को हटा देता है. उसके बाद जो आपको दिखाई देता है आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते. मुझे पता है यहाँ पे चेयर पड़ी है, अब आप लाइट बंद कर दो दोबारा से, अगर मुझे नहीं भी दिख रहा, मुझे पता है वहाँ पे चेयर पड़ी है, उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते. एंड दैट इज़ हाउ इट चेंजेस यू वंस यू नो दैट. इसी को हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं, इसी को इल्यूमिनेशन बोलते हैं, कि एक बार आपको सत्य का नज़र आ गया तो उसके बाद आप वापस नहीं जा सकते. शायद यही एक बहुत ही खूबसूरत बात है. My whole work, everything that I do, everything that I speak, everything that I feel and I am is around that question. Or I would not even say the question, it is around that idea कि आप जो कुछ भी ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर है. You do not have to look outwards. You do not have to look it outside. सारे दरवाजे बंद करके अंदर की ओर देखना शुरू करो. And the moment you find it, you'll not be the same person. एक कोट है हेराक्लिटस का, No man ever steps into the same river twice, for it's not the same river and it's not the same man. आप बदल रहे हो, और हर इस ऐसी सिचुएशन से you will become closer to that answer that you are searching. हो सकता है कि आज आप अपने काम में
या अपनी लाइफ की सिचुएशंस में इतना मशरूफ़ हो कि आप कहो कि ये मेरा सवाल ही नहीं है। पर कहीं ना कहीं आप जब एकांत में बैठोगे, मुझे लगता है कि मोस्टली लोग तो नहीं बैठ पाते, जब आप एकांत में बैठोगे तो एक सवाल ज़रूर आता है कि यार मैं एक्चुअली में हूँ कौन, क्या करने आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा किसी बुक में नहीं, मेरे पॉडकास्ट में भी नहीं, मेरे स्पीच में भी नहीं, मेरी किसी बुक में भी नहीं, किसी भी आप ये मोटिवेशनल स्पीकर के पास चले जाओ, स्पिरिचुअल गुरुज के पास चले जाओ, आंसर कहीं नहीं मिलेगा। आंसर मिलेगा आपके अंदर। एक गुरु का काम क्या होता है ना, हमारे को बहुत अलग चीज़ें बताई गई हैं। असली सदगुरु कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं आपको भगवान से मिला देता हूँ। दे विल ओनली फैसिलिटेट so that you can somehow meet yourself, the true self, not me as Bhavesh Ahuja, the one behind Bhavesh Ahuja. The moment you find that, you find God. But the journey has always been within. The answer is within. And with all these situations, with all these questioning, with all these search, you are becoming that answer that you're searching for. Now, if this kind of a topic interests you, अगर आपको लगता है कि आपको इसके बारे में और जानना है, कुछ समझना है, then I'm always available. मेरे ऐसे कंटेंट आते रहते हैं इसी चैनल पे. So I think it's a wise idea to be subscribing to this channel, Mind Healing with Bhavesh. And बहुत जल्दी I'll bring up another video that would be around a very interesting topic. Until then, I want you to stay blessed, stay healthy, and catch hold of this wisdom if you can. I shall see you very soon. Take care. Bye-bye. God bless.